Good morning students. Today we will start exercise 4.4 of chapter 4. This is last exercise. The exercise is 4.4. कुछ प्रॉब्लम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की मुझे प्रॉब्लम दी थी लास्ट, जब मैंने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास ली थी तो मुझे बोला गया था क्वेश्चन नंबर 1 का जी और एफ प्रॉब्लम्स हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. देन हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे पार्ट सी से, क्वेश्चन नंबर 2 से. बट ये जो प्रॉब्लम है पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट में कहता है अनवर थिंक ए नंबर. अनवर कोई नंबर सोचता है, वो नंबर पहले ही मान लो क्या है x. इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर. देखो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. टेक्स अवे 7 इट मीन्स -7 फ्रॉम किस में से? 5/2 ऑफ द नंबर. देखो ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, 5/2. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जो नंबर आपने माना है वो क्या है आपका x. लेट इट बी x. ये x है और 5/2 ऑफ x इज कंप्लीट लाइन. जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का जो आएगा आंसर वो क्या होगा? 5/2 ऑफ x. इसमें से आपको क्या लेना है? 7 लेना है. इट मीन्स 5/2 ऑफ x में से मुझे क्या माइनस करना है? 5/2 ऑफ x में से मुझे 7 टेक्स अवे फ्रॉम 5/2 ऑफ x. तो पहली लाइन क्लियर कि ये क्या कहना चाहता है? 5/2 ऑफ ए नंबर टेक अवे 7, उसमें से आपको 7 लेना है. तो मैंने 7 ले लिया. द रिजल्ट मीन्स इक्वल टू, रिजल्ट आपका क्या आएगा? 23. अब यहाँ ये शॉर्ट आउट नहीं होता क्योंकि आपको इसकी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आपका -7 है, एक्स्ट्रा है, उसको राइट हैंड साइड भेज दो. अगर आप उसको राइट हैंड साइड भेजते हो तो 5/2x, ये 23 है कि -7 राइट साइड जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और ये जो आएगा आपका आंसर क्या आएगा? 5/2x. ये सॉल्व करोगे तो 30 आएगा. अब प्रॉब्लम क्या है? ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड. अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई. अब ये जो 5 है, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई. आपको तो x चाहिए, 5 नहीं चाहिए. 5 नहीं चाहिए तो राइट साइड लेके जाओगे. अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड. और आप इसको कट कर लो, जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 6 2 जा 12. तो ये एक प्रॉब्लम थी जी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम थी एफ. उसमें क्या गिवन है? इसमें नाम गिवन है ये दिस इबेनल थिंग्स ए नंबर. वही सेम स्टेटमेंट है, वो एक नंबर सोचता है, वो क्या है? x है. इफ सी एड्स, वो उसमें क्या सोचती है? मतलब x है, सी बोला है तो लड़की है. सी एड्स 19 to 8. देखो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. ऐड का मतलब प्लस है, 19 उसमें ऐड करती है तो ये बता रहा है x + 19. एंड डिवाइड द सम बाय 5. अब ये पूरे सम की बात कर रहा है. इस सम को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से. देन सी विल गेट 8. उसको मिला क्या? 8. तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट. पहले क्या है? एक नंबर वो सोचती है, सी एट 19, वो उसमें 19 ऐड करती है. जो सम आता है, सम को डिवाइड द सम बाय 5. मैं सम को 5 से डिवाइड कर रही हूँ. जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आपका 8. देन आपका काम क्या है? x की वैल्यू फाइंड करना. देखो अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वहाँ जाके ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो वैल्यू आएगी x + 19 की 40 आ जाएगी. देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करेंगे. +19 है, राइट साइड गया, -19 हो गया. जब आप इसको माइनस करोगे तो जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या आएगी? आपकी 21 आ जाएगी. तो दिस इज़ योर आंसर. ये आपका आंसर है. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट सी. हमने 2 पार्ट कर लिए थे इसके ए और बी प्रीवियस लेक्चर में. सो इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट फ्रॉम पार्ट सी. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. इन दिस पार्ट गिवन दैट सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल. जो सचिन है वो डबल, जितने रन राहुल स्कोर करता है उसके ट्वाइस मतलब डबल. अगर वो 100 करता है तो सचिन 200 करता है. अगर राहुल 50 करता है तो सचिन 100 करता है. उसके मतलब डबल रन करता है. अब आपको राहुल के भी रन नहीं पता तो पहले एजम्पशन ले लो, हम किसके रन मान लेंगे. अगर हम राहुल के नहीं मानते हैं, सचिन के मान लेते हैं तो हम कैसे भी नहीं बना पाएंगे. तो हमें किसका रिलेशन दे रखा है? सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल. तो हम राहुल के एजम्पशन कर लेते हैं. लेट द रन स्कोर्ड बाय राहुल इज x. तो ऑब्वियसली जो सचिन ने रन स्कोर किए हैं वो कितने हैं? आपके
2x, तो राइट हियर रन्स 2x रन्स। अब ये कहता है टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों एक साथ मिलके, देयर सम रन, देयर रन उनके जो रन हैं फेल टू मतलब कम रह जाते हैं 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब सेंचुरी मीन्स 100, डबल मतलब 200, तो डबल सेंचुरी से 2 रन कम रह जाते हैं। इट मीन्स वो दोनों मिलके कितने रन बना रहे हैं, 198 रन बना रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। टुगेदर मतलब एक साथ, देयर सम फेल टू, देयर रन फेल टू, रन्स उनके कम रह जाते हैं 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी से। तो अब मैं क्या लिखूंगी, टुगेदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुगेदर मतलब दोनों का सम, दोनों एक साथ मिलके डबल सेंचुरी से 2 रन कम बनाते हैं, 2 रन कम बनाते हैं तो 198। अब देखो x और 2x कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। दिस इज़ 198 और आपको देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। इसका मतलब जो राहुल ने रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं, राहुल स्कोर रन 66 और सचिन के उसके डबल हैं, तो जो सचिन की रन है वो 66 इंटू 2 तो 132 रन। तो दिस इज योर आंसर, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. This is question number 3. In this question, first part of this question number 3, Irfan says that he has 7 marble more than 5 times the marble Parmeet has. तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले उसको राइट कर लो। जो इरफान के पास मार्बल हैं, इरफान हैज़ मार्बल, मार्बल आपको पता होगा जो आप गेम खेलते हो, मार्बल्स किसके इक्वल है, मोर देन किससे, 7 मार्बल मोर, 7 मार्बल मोर, 7 प्लस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द मार्बल परमित हैज। ये स्टेटमेंट कह रही है परमित हैज मार्बल, यही कह रही है ना कि इरफान हैज़ मार्बल्स, इरफान के पास उतने मार्बल हैं, कितने, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ परमीत हैज़। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उससे 7 ज़्यादा किसके पास हैं, इरफान के पास मार्बल्स हैं। तो अब हमें कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, परमीत का लेना पड़ेगा, क्योंकि परमीत के हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी कितने मार्बल हैं, उसके पास x हैं। तो एजम्पशन हो, फर्स्ट लेट मार्बल परमीत हैज़, परमीत के पास कितने मार्बल हैं, x मार्बल हम लेके चल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि इरफान के पास क्या होंगे मार्बल्स, इरफान हैज़, इरफान के पास 7 प्लस 5x होंगे। और ये कह रहा है कि जो इरफान है, इरफान हैज़ 37 मार्बल। इट मीन्स हमें पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं, तो 37 किसके इक्वल हो गया, 7 प्लस 5x के। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, परमीत के पास कितने मार्बल होंगे, तो उसके लिए इट मीन्स मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 37 माइनस 7 हो जाएगा 5x, और 37 में से 7 गया कितना बचा, 30, 30 इज इक्वल टू 5x। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आएगी आपकी x की वो क्या आएगी, 6। तो परमीत के पास कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल हैं। तो आपको लिखना है परमीत हैज़ मार्बल कितने, 6। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट को इजीली पढ़ना है। जो ये कह रहा है एज इट इज़ राइट करते जाओ, कभी मिस्टेक नहीं होगी। एंड डोंट फॉरगेट द रूल कि हाउ टू सिंप्लीफाई इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन फादर मदर के रिलेशन में, आगे भी आएंगे क्लास 8 में भी।
तो अभी देखो लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं। यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया, सिर्फ ये बताया गया है कि लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं। आगे कहते हैं ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। लक्ष्मी के जो फादर हैं, लक्ष्मीज फादर इज 4 ईयर्स ओल्डर। 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 साल बड़े हैं। बड़े हैं तो प्लस करोगे, अगर छोटे होंगे तो माइनस करेंगे। 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द एज ऑफ लक्ष्मीज एज। जो लक्ष्मी की एज है, लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की जो एज है उसका 4 मोर प्लस 3 टाइम्स, वही कह रहा है ये, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। नाउ व्हाट इज द लक्ष्मी एज? सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा। अब आपको अजम्पशन करनी है एज ऑफ लक्ष्मी। तो फर्स्ट लेट एज ऑफ लक्ष्मी कितनी है आपकी? x ईयर्स है। तो फादर की जो एज होगी, एज ऑफ फादर लक्ष्मीज फादर क्या है आपकी? 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज 3x, और वो कितने ईयर के दे रखे हैं आपको? 49 ईयर्स के। तो लक्ष्मीज फादर एज 49, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3x। 4 यहाँ प्लस है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3x। 49 में से 4 गया 45, 45 इज इक्वल टू 3x। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो यहाँ आके ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 15 आएगी। तो व्हाट इज द एज ऑफ लक्ष्मी? लक्ष्मी की जो एज है वो कितनी है? 15। एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर्स। तो इजी है, दोनों ही पार्ट सेम है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज पार्ट 3 of question number 3. In this question given that the people of Sundargram planted a tree. सुंदरग्राम के जो गांव के लोग हैं वो प्लांट करते हैं ट्रीज़ के, उसमें से कुछ फ्रूट्स के भी ट्री हैं, जैसे इसमें गिवन है, कुछ एक्सप्लेनेशन दी है ट्रीज़ के बारे में। आगे कहते थे नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। देखो कुछ फ्रूट्स के हैं, कुछ नॉन फ्रूट्स भी हैं, मतलब ऐसे पेड़ भी लगाए हैं जिन पे फ्रूट्स नहीं लगते। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्री वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री। What was the number of fruits tree? बहुत ही सिंपल सी लाइन है, पूरी जो कहानी लिखी हुई है वो अलग है, बट जो हमें काम की जो हमारी चीज़ है वो ये लाइन है यहाँ पे जो गिवन है, बस इस पे फोकस करो। ये जो कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। रिलेशन है नॉन फ्रूट ट्री का फ्रूट ट्री के साथ, तो फ्रूट ट्री को हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, उसके बाद हम नॉन फ्रूट ट्री को लेके चलेंगे। तो अजम्पशन कहाँ पे जा रही है? फ्रूट ट्री पे जा रही है। लेट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपने कितनी मानी? x। अब जो आपका नॉन फ्रूट ट्रीज क्या होंगे आपके? देखो आपने फ्रूट ट्री माने हैं x, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो क्या होंगे आपके? क्या रिलेशन दे रखा है नॉन फ्रूट ट्रीज का? नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आपने कितने माने? x। तो ये क्या हो गया आपका? 2 + 3x। वेरी सिंपल। अब उसके आगे कहता है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 77। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दे दिया कि जो नॉन फ्रूट ट्री हैं वो कितने हैं आपके? 77 हैं। तो दिस लाइन अब आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो? 77, क्योंकि आप इन नॉन फ्रूट ट्रीज को लेके चले हो। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए +2 एक्स्ट्रा है, इधर लेके आओ, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 77 में से 2 गया, आपका क्या आएगा? 75 आएगा।
ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं लेफ़्ट साइड लाऊंगी तो डिवाइड करेगा, और अगर आप इसको कट करोगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आई, 25 आई। और आपने x किसको लेके चले थे, फ्रूट ट्रीज को लेके चले थे, तो फ्रूट ट्री आपके कितने हो गए, 25। तो बहुत ही सिंपल है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सब इसी पे बेस्ड हैं। आपका रिलेशन गिवन है और बहुत सिंपल रिलेशन गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.4। इन दिस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप अगर पढ़ोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। आई एम ए नंबर मीन्स x, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे टेक मी 7 टाइम्स, मैंने 7 टाइम्स लिया। ऐड ए 50, मैंने उसमें 50 ऐड किया। जो ये बोला मैं वही कर रही हूँ। आई एम ए नंबर 7 टाइम्स ऐड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, मतलब मैं ट्रिपल सेंचुरी पहुँचने ही वाला हूँ। स्टिल नीड टू 40, मुझे ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 300। ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 300। वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने रन्स की नीड है, 40 रन्स की नीड है। मतलब मैं पहुँचा नहीं हूँ, मुझे 40 रन्स और चाहिए। इट मीन्स वो कहाँ पे पहुँचा है, 260 पे पहुँचा है। अब अगर आप इसमें 40 ऐड कर दोगे तो किस पे पहुँच जाएगा, ट्रिपल सेंचुरी। इट मीन्स अभी जो वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल है, 260 के इक्वल है। देन अब आपको इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ईजीली आपको उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट, दिस इज गिवन 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 260। ये प्लस 50 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। अगर माइनस 50 हुआ तो दिस इज इक्वल टू 210। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 30। तो आइडेंटिटी क्या है उस नंबर की, वो नंबर क्या है आपका 30। Now this is your exercise 4.4. I hope you will do easily with the help of given explanation. Have a good day.